हेलो दोस्तों, इस वीडियो में महाभारत की कहानी लेकर आए हैं जो पार्ट वाइज लेकर आएंगे। चलिए शुरू करते हैं। हस्तिनापुर के राजा शांतनु। बहुत पहले की बात है। हस्तिनापुर राज्य के राजा थे शांतनु। वे अत्यंत धर्मपरायण, न्यायप्रिय और प्रजावत्सल थे। उनकी प्रसिद्धि चारों ओर फैली हुई थी। वे सत्यनिष्ठ थे और उनके राज्य में सुख शांति थी। एक दिन शांतनु शिकार के लिए गंगा तट की ओर गए। वहां उन्होंने एक अत्यंत सुंदर स्त्री को देखा जो जल के किनारे खड़ी थी। उसे देखकर शांतनु मंत्रमुग्ध हो गए। वह स्त्री कोई साधारण नारी नहीं थी, वह स्वयं देवी गंगा थीं। शादी की शर्त राजा शांतनु ने देवी गंगा से विवाह का प्रस्ताव रखा। गंगा ने मुस्कुराकर कहा, मैं तुमसे विवाह करूंगी, लेकिन एक शर्त है। तुम कभी मुझसे कोई प्रश्न नहीं करोगे, न ही मुझे किसी भी कार्य में रोकने की कोशिश करोगे। राजा गंगा की मोहिनी छवि से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने बिना सोचे यह शर्त मान ली। भीष्म का जन्म और 7 संतानों का बलिदान विवाह के बाद गंगा और शांतनु का जीवन आनंदमय रहा। गंगा ने एक एक करके 7 पुत्रों को जन्म दिया, लेकिन हर बार जैसे ही बच्चा पैदा होता, गंगा उसे गोद में उठाकर नदी में बहा देती। राजा शांतनु स्तब्ध रह जाते, दुखी होते, परंतु उन्होंने वादा किया था कि वे गंगा से कोई सवाल नहीं करेंगे, इसलिए चुप रहे। जब 8वां पुत्र जन्मा और गंगा उसे भी नदी में बहाने लगी, तब राजा शांतनु अपने आप को रोक नहीं सके। उन्होंने पूछा, तुम यह क्या कर रही हो? 7 बच्चों को बहा चुकी हो, अब इस बच्चे को क्यों मारना चाहती हो? गंगा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हे राजन, तुमने मेरी शर्त तोड़ दी। अब मैं इस बालक को लेकर नहीं रह सकती, परंतु मैं इसका वध नहीं करूंगी। यह तुम्हारा पुत्र है, इसका नाम देवव्रत होगा, यह महान योद्धा बनेगा। फिर देवी गंगा उस बालक को लेकर चली गईं और उसे स्वर्गीय शिक्षा दी। वेद, शस्त्र, नीति और जीवन के सभी आवश्यक ज्ञान। भीष्म का नाम कैसे पड़ा? कुछ वर्षों बाद गंगा बालक को राजा शांतनु के पास लौटाकर गईं। तब वह देवव्रत नाम से विख्यात हुआ और राज्य में सभी उसे सम्मान देने लगे। इसके बाद की कहानी में जब देवव्रत ने एक असाधारण प्रतिज्ञा ली, तब उसका नाम पड़ा भीष्म, क्योंकि उसकी प्रतिज्ञा इतनी कठोर और त्यागमयी थी। अगले भाग में, भाग 3, जानेंगे सत्यवती की कहानी और भीष्म की अद्भुत प्रतिज्ञा जिसने पूरा भविष्य बदल दिया।